इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को। कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीज़ाज बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन मुस्लिम वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाजत भी है। अभी रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने यह भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। फ्रांस जैसा देश अपने देश के अंदर भारत की आर्मी की भी तैनाती मांग रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आप ट्रेड में भी। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है। इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की और इंडियन मुस्लिम्स की क्या वैल्यूज हैं? इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल है, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फर्क पड़ा होगा। वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है। हरविंदर रिंदा, हैप्पी संघेरा, बशीर अहमद, परमजीत पंजवर, खालिद रजा, अवतार खंडा, एजाज और सैयद नूर, नज्जर और अब गुरपतवंत पनुन ये ISI के टेररिस्ट हैं जो पिछले 6 महीने में फारिग हो चुके हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं गांधी और नेल्सन मंडेला और जिन्ना साहब के मिशन में हूँ। खालिस्तानी और ISI टेररिस्ट इस वक्त मिस्टीरियस मौत का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के कूटनीतिक सलाहकार एमानुएल बो भारत आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एमानुएल बो मोदी की यात्रा से पहले द्विपक्षीय वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्रोन के कूटनीतिक सलाहकार अपने भारत दौरे पर NSA अजीत डोवाल के साथ गंभीर मुद्दों पर बातचीत करेंगे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि फ्रांस वापस जाने से पहले उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से भी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान समेत अरब कंट्री के मुस्लिम लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं इंडियन लोगों के लिए अभी भी फ्रांस के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि यह फ्रांस का दोहरा चरित्र है, हम पर पाबंदी लगा रहा है और इंडियन को अपने देश में बुला रहा है। कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीज़ाज बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन मुस्लिम वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाज़त भी है। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने यह भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की और इंडियन मुस्लिम्स की क्या वैल्यूज़ हैं। एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का यहाँ इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं 1 बिलियन, किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए। तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, माशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है, लेकिन हमारे भी जो इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा, हमारे जो यानी कि आप कह लें मुक्तदरा हैं जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको भी चाहिए कि मुल्क को कम से कम इस लेवल पे लेके जाए जहाँ हम बीइंग पाकिस्तानी हमें भी फ़ख्र हो। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। जी हाँ, आप पर ये इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। हमें इल्म भी नहीं है और हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बैठ के हम मुख्तलिफ ख्वाब सजा के बैठे हैं कि कल को अपना बेटा या बेटी को यूरोप भेज देंगे या ख़ुद यूरोप चले जाएंगे, मगरबी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन आप शायद इस बात से इल्म है कि अगले चंद मिनट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन,
आपको पता चल जाएगा कि यूरोप के दरवाजे अब आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ा खेल है जो रचाया गया है। मैं नहीं जानता कि जानबूझकर बाय डिज़ाइन बाय प्लान ऐसा किया गया है या फिर इस मौके का इंतज़ार किया जा रहा था और अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान उनकी एंट्री बैन की जा रही है। फ्रांस का आपके यूरोप घुसने को बैन करने से क्या ताल्लुक है? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं गांधी और नेल्सन मंडेला और जिन्ना साहब के मिशन पे हूँ। आपको लगता है तार साहब ये जो इमरान खान साहब बातें करते हैं ये इनके एक्शन से क्यों नहीं मिलती जुलती? गांधी साहब का तो बहुत बड़ा स्टेचर है, ही इज ग्लोबली कंसिडर्ड एज ए नॉन वायलेंट। उनके ऊपर तो यूएन ने मेरे ख्याल 2 के 3 नवंबर एक या अक्टूबर आई थिंक दिन भी रखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में गांधी साहब के लिए के कहने पे या उनकी जो फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस की एक पूरी दुनिया में दिन मनाया जाता है। मंडेला की तो एक बड़ी लंबी तारीख है, जिन्ना साहब का एक इंटरनेशनली वो किरदार एक्सेप्टेबल है। वो कह रहे हैं मैं तो उन पे चलता हूँ लेकिन उनके फॉलोअर जो हैं वो अक्ल आंदे फिर देने वो आंदे ने मैं गांधी हाँ। तो ये इन्होंने गलत बात बिल्कुल। खान साहब विजुअलाइज अपने इस इनकलाब को कर रहे थे जो कोर कमांडर हाउस को जो मिलिट्री तनसीबात पे जो हमला किया गया था उसको ये उसको कंपेयर कर रहे थे टर्किश राइजिंग, जो मेरी इंफॉर्मेशन ये इनको बावर कराया गया था आपके कुछ रिटायर जो फौजी थे उनकी तरफ से कि फौज के अपने रैंक्स में से जो है वो आपके साथ लोग आ जाएंगे और आप यू विल बिकम अ नेक्स्ट तैयब अर्दगान। अब मैं बताना चाहूंगा कि गांधी साहब के साथ इनकी मुमासलत क्यों नहीं है। गांधी साहब ने भी बड़ा अरसा जेलों में गुजारा है। नेल्सन मंडेला साहब जो है 27 साल जेलों में रहे हैं। हमारे ये जो अमीरुल मोमिनीन 27 घंटे जेल नहीं गुजार सकते। अब मैं बताना चाहूंगा कि इनका कंट्राडिक्शन क्या है। ही इज नॉट हैविंग अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। इन्होंने अगले दिन कहा है, इन्होंने एक रिटर्न या एक अपनी पार्टी के अंदर एक मैसेज दिया गया है कि अगर मुझे पकड़ लिया गया एहतजाज करें लेकिन पुरअमन करें। अब देखें साथ ही कंट्राडिक्ट किस तरह करते हैं अपनी तकरीर में। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रांस को देखो क्या हो रहा है, लोगों के हाथ डाला जाए तो वो हर कुछ जला देते हैं। मैसेज यही दे रहे हैं ना, मैसेज यही दे रहे हैं कि फ्रांस की तरह निकल के हर चीज को आग लगा, लेकिन साथ ही कहते हैं हाँ मेरा मैसेज है कि मैं रिटर्न लिख के देता हूं पुरअमन, लेकिन वर्बल दे रहा हूं कि फ्रांस बना दो इसको। ये इस बंदे की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में मुझे सीरियस डाउट्स हैं कि ये मैसेज क्या दे रहा है कौम। कौम तुमने वाकई बात है एक रिलीजियस कल्ट बना लिया तुमने। तुम अब तो ओपनली इनके जो फॉलोअर है मुर्शद कहते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों ने मुझे कि हम जाके इनके गेट को वो जो जमान पार्क वाले उसको चूम रहे होते हैं, कहते हैं कि ये जिंदा पीर। तो मेरा मकसद है कि ये आपने एक रिलीजियस कल्ट बना लिया है तो ठीक है दुकानदारी चलाओ यार, कोई नहीं, लोग हैं मान रहे हैं। सारे हमारे पाकिस्तान में कई नागे शाह होते हैं, कहते हैं नंगा शाह नंगा पीर, वो कपड़ों के बगैर बैठा होता है, हर एक को कहता जा तेरे मुंडा ही होना है। वो कहते हैं ठीक है बाबा जी ठीक है बाबा जी। आप आजकल एक बंदे के वो टिकटॉक बड़ा मशहूर है खारियां से, वो है शाह जी। वो पुछते हैं शाह जी गुजर खान तो इंग्लैंड जाना हो किमें जाइदा, वो कहते हैं डेंगी चौक तो जाओ